Good morning, students. How are you all? I hope you all are happy, healthy, and enjoy at your home. Today, we will going to start new chapter that belongs to EVS, chapter number 11 in the orchard. ठीक है? ऑर्चर्ड मतलब होता है जहाँ फ्रूट्स के पेड़ होते हैं और अलग अलग तरह के फ्लावर्स भी होते हैं. एक गार्डन वो होता है जो नॉर्मली हम लोग घूमने चले जाते हैं, छोटे छोटे पौधे, फूल और समथिंग यही होता है. संडे को जिन आप लोग जाते होंगे संडे गार्डन को. और लेकिन ऑर्चर्ड क्या होता है जहाँ पर फ्रूट्स के पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे मैंगो है, चीकूस है, बनानास हैं, फ्लावर्स वगैरह हैं, तो उसे हम ऑर्चर्ड कहते हैं. ओके, तो लेट्स बिगिन. रतन इज स्टडीइंग इन ए क्लास 4. ओके, शी वेंट टू विलेज विथ हर ग्रैंडफादर ड्यूरिंग हॉलीडेज. वन मॉर्निंग ग्रैंडफादर took her to an orchard. When grandfather was giving grass to cow, buffalo and ox at the time, Ratan ran and went inside the orchard. अब यहाँ पर एक लड़की है रतन, तो वो स्टडी करती है 4th स्टैंडर्ड में. ठीक है, कौन सी क्लास में पढ़ती है? 4th में पढ़ती है. शी वेंट टू विलेज विथ हर ग्रैंडफादर. वो अपने दादाजी के साथ में गांव जाती है. ठीक है, ड्यूरिंग हॉलीडेज, जब छुट्टियाँ पड़ती है. आप लोगों का भी समर वेकेशन होता होगा तो आप भी अपने नाना नानी या दादा दादी के साथ जाते होंगे ना गाँव में. तो उसी तरह वो अपने दादाजी के साथ छुट्टियों में गांव जाती है. वन मॉर्निंग ग्रैंडफादर टुक हर टू एन ऑर्चर्ड. एक बार दिन सुबह उसके दादाजी हैं उसे ऑर्चर्ड ले गए अपने साथ में. व्हेन ग्रैंडफादर वाज गिविंग ग्रास टू काउ, बफेलो एंड ऑक्स एट द टाइम, जब उसके दादाजी हैं वो घास डाल रहे थे. किसको? काउ यानी गाय, बफेलो भैंस, ऑक्स बैल, इन लोगों को जब घास डाल रहे थे तो रतन दौड़ करके ऑर्चर्ड में चली गई. ठीक है, कहाँ चली गई? ऑर्चर्ड में. ऑर्चर्ड मतलब आपको बताया था ना, जहाँ फ्रूट्स के, फ्लावर्स के, सबके अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं. She saw different flowers, saplings of vegetables and climbers in the orchard. She also saw plants of grains and pulses and also tall trees. उसने वहाँ पे देखा अलग अलग तरह के फ्लावर्स जो हैं, फूल में सैपलिंग्स, जो पौधे होते हैं छोटे छोटे, वेजिटेबल्स के, सब्जियों के जो पौधे होते हैं, किचन गार्डन जिसे हम कहते हैं, तो वो सब भी वहाँ पर थे. क्लिम्बर जो डालियाँ थी, बेलें वगैरह थी, जो मनी प्लांट की जैसे बेल होती है. क्लिम्बर्स किसे कहते हैं? जो किसी एक डंडी होती है उसके थ्रू इस तरह से वो चढ़ती है. ठीक है, इसको बोलते हैं क्लिम्बर्स. उसको एक सहारे की जरूरत होती है. ठीक है, इस तरह से वो एक पॉट भी होती है और उसके सहारे वो ऊपर चढ़ती है. ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से वो आगे बढ़ती है, तो उसे क्लिम्बर्स करते हैं. और उसने और वहाँ पे और भी देखे ग्रेन्स, अनाज, गेहूं के या चावल के जो भी है, पल्सेस जो है, दालें हैं, उन सब चीज़ों के उसने प्लांट्स देखे. और टॉल ट्रीज यानी जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जस्ट लाइक दैट, जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं जहाँ पे फ्रूट्स वगैरह सब लगे होते हैं. ठीक है, ये सब चीज मैंगो ट्रीज है, समथिंग ऐसे. और आपने देखा होगा मैंगो ट्रीज भी कितना बड़ा होता है, चीकू ट्रीज भी कितना बड़ा होता है, उस तरह से ट्रीज वहां पे लगे हुए थे. ठीक है. हाउ ब्यूटीफुल वे रोजेस इन द पॉट. डू यू नो दे आर रेड, येलो, पिंक, व्हाइट. However, in one of pots there was a very little banyan tree like span. ओके, उसने वहां पे क्या देखा? फ्लावर्स देखे. फ्लावर्स में सबसे पहला फ्लावर कौन सा देखा उसने? रोज देखा. ठीक है, तो रोज भी आपको पता होगा, रोज तो बहुत सारे कलर्स के होते हैं. रेड भी होता है, पिंक, येलो, और आपको पता है ब्लैक कलर का रोज भी आता है. तो बहुत ही मुश्किल से हमें मिलता है. ठीक है, उसने अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स यानी रोज देखे. और एक पॉट देखा, उसमें एक छोटा सा बनियान ट्री था जो एक लिमिटेड थी, जो ज़्यादा बड़ा नहीं होता था. उसकी कटिंग करते रहते हैं तो वो स्पैन मतलब एक लिमिटेड जो टाइम होता है वो उतना ही रहता है. अब एक पौधा है, छोटा सा पौधा, उसको हम करेंगे. ठीक है, और रेगुलर इसकी कटिंग करते जाएंगे तो ये पौधा इतना ही रहेगा, ऊपर ज्यादा बड़ा नहीं होगा. ठीक है, वो ट्री नहीं बनेगा, वो छोटा एक प्लांट ही रहेगा, जिसे हम बॉन्साई भी कहते हैं. बॉन्साई प्लांट्स भी होते हैं कि जो पौधे को हम ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते तो रेगुलर उसकी कटिंग करने से वो एक पौधा छोटा बॉन्साई रहता है, उसकी एक लिमिटेड टाइमिंग रहता है. ओके, नाउ शी वॉज वेरी मच सरप्राइज बाय सीइंग ऑल दिस. वो बहुत ही सरप्राइज थी. आप कुछ
अच्छी चीज़ जो जो आपने अधिकतर टीवी में ही देखा हो या सिर्फ सुना हो और अचानक से आप उस जगह पहुंच जाओ, वो चीज़ आपके सामने हो तो आप इतने खुश हो जाते हो, सरप्राइज हो जाते हो। ऐसे ही रतन सरप्राइज हो गई। नाउ क्लोज योर आइज एंड इमेजिन दैट यू आर दैट सेम प्लेस लाइक दिस। हाउ डू यू फील? विच काइंड ऑफ सॉन्ग वुड यू लाइक टू सिंग देयर? अब इसमें ये पूछ रहे हैं कि एक बार आप ये ट्राई कीजिएगा, घर पे बैठ के ट्राई करिए, शांति से बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन करिए। इमेजिन यानी सोचिए अपने दिमाग में कि आप उस जगह पर हैं जहाँ पर चारों तरफ ग्रीननेस है, ट्रीज हैं, बड़े बड़े फ्लावर्स हैं, ठीक है। तो आप कैसा फील करते हैं उस जगह पर जाकर के, और आपके माइंड के अंदर कौन सा सॉन्ग बज रहा है। इवन आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए कि इस पे आप ऐसी जगह पर होंगे तो आपके माइंड में कौन सा सॉन्ग बजता है और आप किस तरह का फील करते हैं। और ऑब्वियसली एक बता सकती हूँ कि आप बहुत अच्छा फील करेंगे। ग्रीननेस किसे पसंद नहीं होती? मन को शांति मिलती है, फ्रेश हवा मिलती है, माइंड हमारा बहुत अच्छा होता है और हम हैप्पी फील करते हैं। आप क्या फील करते हैं ज़रूर बताइएगा। ओके, अब हम आगे चलते हैं। ये पिक्चर, ये पीडीएफ में क्वेश्चंस आएंगे, आप उसे देख करके कंप्लीट कर लीजिएगा। ना नेक्स्ट पेज नंबर 79। सी दिस पिक्चर। आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है और आई थिंक आपके घर में ऐसी चीज होगी भी, ठीक है। तो दिस इज अ पिक्चर ऑफ टैप्स्ट्राइप मेड बाय पीपल ऑफ कच्छ बाय यूजिंग एम्ब्रॉयडरी। This design of flowers are done very skillfully. Such designs are done on cushion covers, wallet, purse, bags and etc. ये एक कच्छी वर्क है। हम लोग कच्छ में रहते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इवन बहुत से के बच्चों के पेरेंट्स और जैसे दादी माँ हैं, ममा वगैरह हैं, कच्छी वर्क करते होंगे। एक बिजनेस भी होगा कईयों का। तो ये एक वर्क होता है जो हाथ से भी किया जाता है और मशीन से भी किया जाता है, भरत काम जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये टेबल क्लॉथ है, वॉल हैंगिंग जो पेंटिंग्स होती हैं उसमें भी कर सकते हैं हम लोग, इवन पर्स में भी होता है, ठीक है, बैग्स भी होते हैं। ये सब चीज़ों पे ये वर्क किया जाता है जो फ्लावर के थ्रू भी कर सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट अभी पेज नंबर 80। इसमें आप देखिए पीडीएफ में आपको इन फ्लावर्स के नाम मिल जाएंगे, तो आप पीडीएफ देख करके इन सारे फ्लावर्स के नाम अपने नोटबुक में या टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, तो फ्लावर्स किसे पसंद नहीं आते? ऑब्वियसली फ्लावर्स सबको पसंद आते हैं और उसकी खुशबू जो हम सूंघते हैं इतना अच्छा लगता है, हमारा माइंड सेट हो जाता है, फ्री हो जाते हैं। किसे फ्लावर्स पसंद नहीं है? सबको फ्लावर्स पसंद आते हैं, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये पीडीएफ में आपको सब बता दिया जाएगा। ओके, तो चैप्टर आपको समझ में आया? अगर कोई भी इश्यूज है, कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।